यहाँ महात्मा चुप हुए और उधर मिलारेपा का कलेजा फटा जा रहा है कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर दिया। ज्ञानदाता गुरुदेव से ही धोखा, कपट और छल कर दिया। हे दयालु सद्गुरु, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो गुरुदेव। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मिलारेपा महात्मा नागोप्पा के चरणों को पकड़कर अपनी भरी आंखों से निवेदन करने लगा कि महाराज जी, मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलिए। मैं उनसे अपने हर अपराधों के लिए क्षमा मांगूंगा। उनके द्वारा दी गई हर सजा को मैं स्वीकार करूंगा। बस मुझे भी गृह प्रवेश के उत्सव में ले चलिए। महात्मा नागोप्पा ने कहा कि मैंने तो पहले ही तुमसे बोला था कि साथ चलो, परंतु तब तक मुझे सत्य का पता नहीं था। मिलारेपा, अब मुझे लगता है कि गुरुदेव हम दोनों से नाराज होंगे। उनको रिझाने के लिए हमको पूर्ण समर्पण भाव रखना होगा और धैर्य रखना होगा। एक काम करो, आश्रम में जितना भी धन, वैभव, बर्तन और पशु हैं, सभी को ले चलते हैं, गुरुदेव को भेंट रूप में समर्पित कर देंगे। केवल गुरु मारपा के यहाँ से आए हुए पत्र और जो मिलारेपा ने रत्न जड़ित हार लाया था महात्मा नागोप्पा के लिए, वही आश्रम में छोड़कर सब कुछ समेट लिया गया। आश्रम में जितने पशु थे उनको भी साथ ले लिया गया, परंतु एक बूढ़ी लंगड़ी बकरी जो चलने में असमर्थ थी, उसको आश्रम में ही छोड़ दिया गया। पैदल ही सभी सामान और पशुओं को लेकर अनेक पहाड़ियों से गुजरकर कुछ समय बीतने पर दोनों की यात्रा पूरी हुई। अब मिलारेपा और महात्मा नागोप्पा दोनों ही अपने गुरुद्वार पर खड़े हैं। मिलारेपा को अपने छल कपट के कारण भय लग रहा है, तो महात्मा नागोप्पा भी आज भयभीत हैं कि गुरुदेव आज क्या कहेंगे। गुरु मारपा के द्वार पर आज गृह प्रवेश का उत्सव है, इसलिए खूब भीड़ है। वहां सजावट भी अपनी चरम सीमा पर है। दूर दूर से साधक, संत और गरीब जन भी वहां पधार रहे हैं। गुरु मारपा के दूर दराज के शिष्यों को भी आमंत्रण गया है, इसलिए आज उन सभी को भी यहाँ देखा जा सकता है। अब सभा का आयोजन हुआ। गुरु मारपा सभा में एक तेज पुंज की तरह ऊंची गद्दी पर विराजमान है। बाकी सभी साधक शिष्यगण उनके सामने बड़ी ही शांत मुद्रा में बैठे हैं। अपने गुरुदेव को सभी निहार रहे हैं। जिस जिस शिष्य ने जो भी भेंट लाई है, उसे गुरु चरणों में निवेदन कर रहे हैं बारी बारी से। अब मिलारेपा भी आया गुरु मारपा के सामने कुछ भेंट लेकर। अपनी चीज वस्तुओं को गुरु मारपा के चरणों में रखते हुए उसने मारपा को प्रणाम किया। गुरु मारपा
एकदम से उसकी ओर निहारने लगे। मिलारेपा भी गुरु मारपा की नजरों से नजरें मिलाकर कुछ क्षणों के लिए देखा और फिर नजरों को नीचे झुकाकर गुरु मारपा के चरणों पर टिका दिया। गुरु मारपा तो मिलारेपा को अभी भी निहार ही रहे हैं और मिलारेपा कभी मारपा के मुखमंडल की ओर देख रहा है तो कभी चरणों की ओर। फिर पूरी सभा में एक आवाज उभरी, अरे तू तो वही पलायनवादी है ना जो यहां से चोरी छुपे भाग गया था मुझे बिना बताए। मिलारेपा अभी चुपचाप ही बैठा है। फिर गुरु मारपा आगे बिना कुछ पूछे ही अपने आसन से खड़े हुए और मिलारेपा की लाई हुई वस्तुओं को अपने पैरों से जोर से प्रहार करते हुए एक किनारे कर दिए। बिना कुछ बोले ही गुरु मारपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को दिखाते हुए मिलारेपा की ओर देख रहे हैं और हाथ से चुटकी बजाते हुए दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे निकल जाने का संकेत कर रहे हैं। अब सभा का माहौल बड़ा गर्म हो गया है। गुरु मारपा अपनी गद्दी से खड़े हैं और क्रोधित मुद्रा में हैं। अब सभी शिष्यों की नजरें मिलारेपा पर जा टिकी कि कौन पापी आ गया इस सभा में जो गुरुदेव को विक्षिप्त कर रहा है और सभा का शांत माहौल और गुरु दर्शन भी बिगाड़ रहा है। अब मानो सभा में बैठे हुए सभी शिष्यों की निगाहों को भी हाथ निकल आए हों और वे हाथ मिलारेपा को पकड़कर बाहर करने को उद्यत हो गए हों। मिलारेपा आज फिर से चुपचाप सभा से बाहर की ओर जा रहा है, परंतु आज मिलारेपा की आंखों में आंसू नहीं है। आज मिलारेपा भीतर से बड़ा प्रसन्न है क्योंकि उसको महात्मा नागोप्पा की बात याद आ गई कि गुरु तो अत्यंत कृपा करके जब अपना मानते हैं तभी क्रोध का अभिनय करते हैं हमारे कल्याण के लिए। आज मिलारेपा बड़ा प्रसन्न है भीतर से क्योंकि अब उसकी नजरिया पूर्णतः बदल चुकी है। आज मिलारेपा गुरु भक्ति के रस में पूर्णतः सिक्त है। हे गुरुदेव, आप सच में बड़े कृपालु हैं। आप तो अभी भी मेरे लिए वैसे ही पूर्ण समर्पित हैं। कमी तो मेरे समर्पण में है स्वामी। लेकिन हम जानते हैं कि मिलारेपा अकेले नहीं आया था, महात्मा नागोप्पा के साथ आया था और नागोप्पा भी गुरु मारपा के ही शिष्य हैं। वे तो अपना पूरा आश्रम ही समेट लाए थे गुरु चरणों में भेंट देने के लिए। अब नागोप्पा अपनी सामग्रियों एवं पशुओं के साथ सभी चीज वस्तु गुरु मारपा के चरणों में निवेदन कर चुके, इस प्रार्थना के साथ कि हे मेरे परम सम्माननीय गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही का दिया हुआ है। हे स्वामी, मैंने तो अपना मन, वचन और शरीर तो पहले से आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। फिर भी गुरुदेव, मेरे पास जो भी भौतिक वस्तुएं थीं सब आपको समर्पित करने लाया हूं।
मुझे ज्ञात है कि गुरु को इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर भी स्वामी, मेरी आसक्ति की निवृत्ति के लिए और मेरे अंतःकरण की संतुष्टि और पुष्टि के लिए मैं अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। अपने गुरुदेव के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं ये सब पदार्थ अपना कर्तव्य समझकर ले आया हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। और स्वामी, आपने मुझे पिछली बार वचन दिया था कि मुझे कोई एक गुप्त विद्या भी सिखाएंगे, जिसको आपके गुरुदेव ने आपको दी है। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वो विद्या का मुझे अधिकारी समझें, तो वो विद्या भी मुझे प्रदान कीजिए। गुरु मारपा ने कहा कि हाँ, मुझे अपना दिया हुआ वचन याद है। मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको एक गुप्त विद्या सिखा दूंगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी। नागोकपा, तुमको तो मैंने सभी विद्याएं दे ही दी हैं। एक आखिरी बची हुई है, वो भी दे दूंगा, और उस विद्या की सभी हस्तलिखित प्रतियां भी हैं, वह भी मैं तुमको दे दूंगा। जानते हो, ये गुप्त विद्या करोड़ों यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म के बाद मिलती है, और गुरु ही इस विद्या को अपने शिष्य को दे सकते हैं। ये गुरु परंपरा से मिलती है। और नागोकपा, तुम तो जानते ही हो कि करोड़ों यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म एक तरफ, और बस गुरु प्रसन्न हो वो एक तरफ, गुरु राजी हो एक तरफ। तुम्हारे पर मैं राजी हूं, परंतु नागोकपा, तुमने अभी मुझे कहा कि तुम सब लेकर आए हो मुझे समर्पित करने के लिए। क्या यह सत्य है? नागोकपा हाथ जोड़े हुए गुरुदेव की ओर देख रहे हैं। अरे नागोकपा, तुम सब नहीं लाए मेरे पास, इसलिए मैं तुमको ये आखिरी विद्या नहीं दे पाऊंगा। तुम अपने आश्रम में एक बूढ़ी बकरी को छोड़ कर आए हो और यहां मुझसे असत्य भाषण करते हो कि सब लाया हूं। क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि गुरु के समक्ष कितना नाप तोल कर और सदैव सत्य भाषण करना चाहिए? तुम्हारा समर्पण उस बूढ़ी बकरी के कारण अधूरा है, इसलिए तुमको अपने गुरु की धरोहर मैं नहीं दे सकता। महात्मा नागोकपा तो पहले से ही सरलता की मूर्ति हैं। उनको पता है कि गुरुदेव का स्वभाव दयालु है। वे तुरंत गुरु मारपा के चरणों को पकड़ लिए, एक बालक की तरह। गुरुदेव, गुरुदेव, आपके बालक से गलती हो गई। गुरुदेव, आपका बालक हूं। स्वामी, आपकी ही छत्र छाया में पला हूं। आपने अब तक मेरी अनेकों गलतियों को माफ किया है, अब इस गलती को भी माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूं, परंतु आपकी उदारता पर मुझे पूरा भरोसा है। स्वामी, मैं वो बूढ़ी बकरी भी मंगा लेता हूं। गुरु मारपा ने इतना ही सुना कि मैं वो बूढ़ी बकरी भी मंगा लेता हूं,
इतना सुनते ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि मंगवा लेता हूं का क्या अर्थ होता है नागोकपा? तुम इतने बड़े अपने आप को समझने लग गए कि किसी और के द्वारा मंगवाओगे। क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? नागोकपा तुरंत बोल उठे, नहीं नहीं स्वामी, मेरी जुबान फिसल गई, मैं खुद जाकर ले आता हूं, आप नाराज ना होइए। स्वामी, मुख्य चीज वो विद्या नहीं है, मुख्य तो आपकी प्रसन्नता है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। महात्मा नागोकपा गुरु मारपा के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु को पचाया था। उनका बड़ा ही यश था सभी शिष्यों के बीच, परंतु गुरु की कैसी लीला है कि हर एक शिष्य की कसौटी करके उसे और निखार देते हैं। कथा कहती है कि नागोकपा एक क्षण की देरी किए बिना अकेले ही दौड़ पड़े उस बूढ़ी बकरी को लेने, ताकि उनके गुरुदेव उन पर राजी रहें, प्रसन्न रहें। आश्रम पहुंचकर नागोकपा ने उस बकरी को अपने कंधों पर बिठाया और बिना विश्राम किए, बिना कहीं पर जलपान किए, वे तुरंत लौट पड़े। कहते हैं कि जो यात्रा कई दिनों की थी, उसे महात्मा ने एक दिन में ही पूरी कर दी और पहुंच गए गुरु मारपा के चरणों में। हांफते हुए नागोकपा बोल रहे हैं कि गुरुदेव, मैं ले आया इसे भी। इतना कहकर फिर से नागोकपा हांफने लगे। गुरु मारपा अपने शिष्य नागोकपा की तत्परता पर बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि मारपा की आंखें गर्व के अश्रुओं से छलक पड़ी कि कैसा तत्पर शिष्य है। नागोकपा का कंधा पकड़कर गुरु मारपा बोल पड़े कि तुम्हारे जैसे शिष्य ही गुरु परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तभी तो ये आध्यात्मिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, गुरु से शिष्य द्वारा। नागोकपा, तुम्हारी गुरु में निष्ठा गजब की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। और सुनो, मुझे बकरी की आवश्यकता नहीं थी, अपितु मैं तो तुम्हारी महत्व बुद्धि को जांच रहा था कि तुमको कितनी महत्व बुद्धि है इस मोक्ष मार्ग की विद्या के लिए। और नागोकपा, तुम्हारे इस सदाचरण से मेरे दूर दूर से आए हुए शिष्यों को भी तो सहज ही कुछ सीखने को मिल गया कि साधक को कितना तत्पर होना चाहिए गुरु को रिझाने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। नागोकपा, मैं तुम्हें वह आखिरी गुप्त विद्या सिखाने का पक्का वचन देता हूं कि शुभ मुहूर्त में आने पर मैं तुम्हें ये विद्या सिखा दूंगा। गुरु मारपा के यहाँ कई दिनों तक उत्सव चलता ही रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा माहौल बनता है जब समस्त शिष्यगण एकत्रित होते हैं। परंतु जहां मिलारेपा जैसा महान जादूगर विद्यमान हो और लोगों की भीड़ हो, उन लोगों की भीड़ में मिलारेपा की चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिलारेपा के जादू के किस्से छुपे हुए थे। लोगों में अब बातें होने लगी कि अरे वे वही मिलारेपा है।
अरे ये वही मिलारेपा है जिसने वर्षों तक गुरुदेव की सेवा का ढोंग किया था। कोई कहता है कि मैंने तो सुना है कि ये सेवा छोड़कर भाग गया था। तो कोई शिष्य कहता है अरे भागा क्या था, भगा दिया गया इसकी लापरवाही देखकर। तो कोई कह रहा है कि भागकर हमारे गुरु भाई नागोप्पा के यहीं तो गया था बेचारा। अब सभी के पास चर्चा के लिए सिर्फ मिलारेपा ही रह गया। ये बात उड़ते उड़ते गुरु मारपा तक पहुंची कि मिलारेपा भागकर नागोप्पा के यहां रुका था इतने वर्षों तक, और वहीं उसने नागोप्पा का शिष्यत्व स्वीकार कर साधना भी शुरू कर दिया था। और इसीलिए ये दोनों साथ में आए हैं। गुरु मारपा ने 2-3 अन्य शिष्यों को बुलाकर उनसे भी पूछा कि क्या यह बात सत्य है जो मैंने सुनी है। जब इस बात की पूर्णतः पुष्टि हो गई तो गुरु मारपा ने कल सुबह के लिए एक सभा की घोषणा कर दी कि सभी शिष्य कल सुबह सूर्य निकलते ही मेरे सामने उपस्थित होंगे। प्रातः काल का लालिमा युक्त सूर्य उदय होते ही सभी साधक सभा में आकर विराज गए। गुरुदेव भी अपनी मस्त अनोखी चाल में चलकर आए और ऊंचे सिंहासन पर विराजित हो गए। शिष्यों का गुरुदेव के दर्शन करके ऐसा भाव बन रहा है सुबह सुबह कि इन आंखों को जब जब आपका दीदार हो जाता है, इन आंखों को जब जब गुरुदेव आपका दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो लेकिन हमारे लिए त्योहार हो जाता है। खैर, ये सभा में बैठे शिष्यों का भाव है, परंतु आज गुरु मारपा के हाथों में बबूल की कांटेदार छड़ी है। वे सिंहासन पर बैठकर छड़ी को घुमाए जा रहे हैं और सभा में बैठे सभी शिष्यों की ओर अपनी नजरों को भी घुमाए जा रहे हैं, मानो गुरुदेव की नजरें आज किसी को खोज रही हों। अंतोगत्वा वो निगाहें, नूरानी निगाहें ठहर ही गई, परंतु किस पर? नागोप्पा पर। नागोप्पा, खड़े हो जाओ। बुलंद स्वर में सभी ने आवाज सुनी। आज गुरुदेव का अंदाज, उनका मुखमंडल का हाव भाव शिष्यों को भयभीत करने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही तो गुरु मारपा नागोप्पा की भरी सभा में बड़ाई कर रहे थे कि तुम्हारी गुरु निष्ठा गजब की है, और आज ऐसा दृश्य, सब चकित हैं। मूर्ख नागोप्पा, तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझे आखिरी विद्या देने का वचन दे बैठा। तुझ जैसे नीच को विद्या देना माने विष्ठा में अपनी विद्या को फेंकना होगा। दुर्बुद्धि नागोप्पा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने मेरे दिए हुए मंत्र का और विद्या का घोर अपमान किया है। मूढ़, देखता क्या है मेरी तरफ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तेरी तरह, या फिर सत्य को छुपा रहा हूं तेरी तरह?
दुर्बुद्धि तू शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। एक पलायनवादी भगौड़े को तो तूने मेरा पवित्र मंत्र दे दिया। तुझे मंत्र देते समय तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर भागे हुए व्यक्ति और तूने उसको स्वीकार कर लिया। गुरुजन कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के शिष्य को अपना शिष्य बनाना बड़ा अपराध माना जाता है, और जो ब्रह्मज्ञानी गुरु को छोड़कर दूसरे को अपना गुरु बनाता है वह अभागा है। अपराध किया है तूने नागोपा, और इसीलिए तेरी नजरें आज इस सभा में झुकी हुई हैं। हाथ में पकड़े हुए छड़ी को गुरु मारपा जोर से घुमाने लगे। नागोपा गुरु की डांट से भय को प्राप्त हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर तुरंत ही नागोपा धरती पर दंडवत पड़ गए। गुरुदेव क्षमा कीजिए। कितनी सूक्ष्मता है शिष्य नागोपा में। गलती ना होने पर भी गुरुदेव की डांट सुन रहे हैं और सफाई नहीं पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से। गुरु मारपा आगे कह रहे हैं कि अरे दुर्बुद्धि, क्षमा मांगता है। नालायक, तुझे इतना तो ज्ञात होगा ही, होना ही चाहिए कि जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु का दामन छोड़ दिया उसका कल्याण तू कर सकेगा। मैं मानता हूं कि तुझे मैंने ही ज्ञान दिया है, फिर भी ठीक से समझ ले कि तू उसका कल्याण कभी नहीं कर सकता। और तू ही क्या, संसार में ब्रह्मज्ञानी गुरु के अलावा कोई भी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। और तेरा खुद का आश्रम है, पर तू अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देता होगा। तेरे जीवन में तो खुद ही ज्ञान का अभाव दिख रहा है मुझे। अपने शिष्यों को तू क्या पाठ पढ़ाता होगा। नागोपा, तू क्या सोचता है रे कि तू उसे वो चीज दे पाएगा जो वह मेरे से नहीं ले पाया। बोलता क्यों नहीं? मूक बधिर की तरह क्यों पड़ा है धरती पर? मुझे जवाब दे कि तूने ऐसा क्यों किया। धरती पर लेटने से आज काम नहीं चलेगा। वैसे तो शिष्य को गुरु के समक्ष सफाई नहीं देनी चाहिए, ये बात महात्मा नागोपा जानते हैं, परंतु गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए नागोपा ने अपना मौन खोला और कहने लगे कि गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ आपकी आज्ञा समझकर उस समय आपकी आज्ञा का पालन किया, परंतु गुरुदेव अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी ही साधना में कमी थी और बहुत कमी है, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपसे एकाकार नहीं हो पाया हूँ। आपके हृदय से अपना हृदय नहीं मिला पाया हूँ, तभी तो मुझे पता नहीं चला कि आप क्या चाहते हैं। स्वामी, मुझ में ही कमी है। वो सब ठीक है, पर मैंने कब आज्ञा दी तुझे कि उसे शिष्य बना? गुरुदेव, आपके नाम का मोहर लगा हुआ पत्र मुझे मिलारेपा ने दिया। उस पत्र में यही लिखा गया था कि महान जादूगर को आत्मविद्या दो, मेरी आज्ञा है। और गुरुदेव, आपने अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ रत्न जड़ित हार भी पुरस्कार के रूप में भिजवाया था।
अब पत्र और हार देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था। नागोपा, तू सत्य बोल रहा है ना, या अपने गुरु से असत्य भाषण कर रहा है? नागोपा हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव, शिष्य का कल्याण तो गुरु के समक्ष सत्य भाषण से ही होता है। जहां गुरु शिष्य के बीच में असत्य आ गया, वहां ये रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। असत्य भाषण कर मैं अपने ही पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा? गुरु मारपा को नागोपा की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, परंतु क्रोध की लीला अभी समाप्त नहीं हुई है गुरु मारपा की। अब गुरु की निगाहें सभा में उसे ढूंढने लग गईं जिसका अभी फैसला होना बाकी है। मिलारेपा यह सब कुछ सबसे पीछे बैठकर देख रहा था और सोच रहा है कि मेरे गुरुदेव मारपा कैसी हस्ती हैं कि महात्मा नागोपा जैसे सिद्ध को भी जमीन पर ले आए। दुबका हुआ महान जादूगर ब्रह्मज्ञानी की डांट फटकार देखकर सोचकर और दुबक गया, परंतु गुरु की निगाहों से वह कैसे बच सकता है। आखिर आ ही गया मिलारेपा उन ढूंढती निगाहों की कैद में। महान जादूगर, खड़े हो जा अपनी जगह पर। मिलारेपा ने कांपते हुए पैरों पर अपने शरीर का भार रख दिया। खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर, गर्दन बिल्कुल जमीन की ओर। ऊपर देख मेरी तरफ। इतना कहकर गुरु मारपा ने मिलारेपा को उंगली दिखाते हुए पूछा कि तुझे ये सब चीजें कहां से मिली? गुरु मारपा अत्यंत क्रोधित मुद्रा में है, आंखों की भौवें तनी हुई हैं, परंतु आज मिलारेपा के बोलने की हालत नहीं है कि वह एक शब्द भी बोल सके या गुरुदेव की ओर आंखें ऊंची करके निहार सके, क्योंकि आज उनकी ही अदालत में वो खड़ा है जिनका उसने अपराध किया है। हे प्यारे साधक, जब भी तुम गुरु की अदालत में खड़े होना तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, क्योंकि न्यायकर्ता हमारे गुरुदेव हैं। इस संसार में रहना ही कब तक है? तेरा परम सौभाग्य है कि तेरा फैसला तेरे रहनुमा, तेरे रहबर कर रहे हैं। अब तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस त्रिभुवन में कौन होगा? छोड़ दे अपने समस्त कर्मों के पोटलों को इन गैबी चरणों में और हो जा निश्चिंत। अदालत लग गई। मिलारेपा मुजरिम है और सद्गुरु न्यायाधीश है। ये त्रिभुवन की एकमात्र ऐसी अदालत होती है जहां फैसला सदैव मुजरिम के हित में ही आता है, क्योंकि न्यायाधीश अहित करना ही नहीं जानते, जैसे सूर्य अंधकार को नहीं जानता। प्यारे, ऐसी अदालत सबके नसीब में कहां होती है? मारपा कहते हैं, तुझे ये वस्तुएं कहां से मिली? जल्दी बता मुझे, नहीं तो तू मेरे कोप का भागी बनेगा। बड़ी ही कुंठित दबी हुई आवाज में, बिना गले को खंखारे हुए ही धीरे से मिलारेपा ने कहा, जी
गुरु माता ने दिया। सभा शांत है, किंतु मिलारेपा का धीरे से बोलना भी बड़ा जोरों का शोर कर गया, जिससे सभी के कान सुनकर सुन्न हो गए। गुरु माता का नाम सुनकर गुरु मारपा का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। कथा कहती है कि जिस सिंहासन पर गुरु मारपा बैठे थे, उस सिंहासन से सहसा क्रोध में कूद पड़े और बबूल की छड़ी लेकर माता दगमे की ओर दौड़ पड़े। गुरु मारपा का ऐसा उग्र रूप गुरु माता दूर से ही देख रहे थे। देखकर वहां से सावधानी पूर्वक भाग गईं और कमरे में खुद को अंदर से बंद कर लिया। गुरु मारपा उनको क्रोध में उग्र रूप धारण कर सर्वत्र खोजते रहे। सभा से गुरु मारपा के जाने के बाद सभा थोड़ी सी विश्राम को प्राप्त हुई, परंतु मिलारेपा पर क्या बीत रही है यह तो वही जानता है। मिलारेपा ऐसे ही खड़ा है, गर्दन को जमीन में धंसाए हुए। उसकी गर्दन तो जमीन को छू नहीं पा रही थी, परंतु उसके आंसू अवश्य छू रहे थे जमीन को। मिलारेपा सोचता है, शायद ही इस संसार में मुझ जैसा कोई पापी होगा। मैं कैसा पापी हूं कि जिसने मेरी सहायता करनी चाहिए उनको दुख ही झेलना पड़ा। मेरा कैसा अंधकार में जीवन हो गया कि गुरुदेव को इतने वर्षों में भी मैं खुश नहीं कर पाया। मेरे इस जीवन का क्या अर्थ सिद्ध होता है? मुझे इस जीवन का अंत कर देना चाहिए। उस जीवन का क्या फायदा जिसमें गुरुजी आज तक प्रसन्न ही नहीं हुए। हाँ, मैं आत्मदाह कर लूंगा ताकि मेरे कारण और किसी को तकलीफ न हो। मिलारेपा अपने मन के भावों में उलझा हुआ खड़ा है। दूर खड़े महात्मा नागोप्पा मिलारेपा के मनोभाव को समझ गए। आखिर नागोप्पा भी सिद्ध पुरुष हैं। मिलारेपा के पास आकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ मिलारेपा, किस विचार में खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। मिलारेपा ने सिर्फ अपना सिर ना में हिला दिया, मुख से कुछ बोला नहीं। नागोप्पा ने कहा कि क्या मुझे इतना भी योग्य नहीं समझते हो कि अपने मन की बात मुझे बता सको। मिलारेपा कहता है, महाराज अब बताने के लिए क्या रह गया है? आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। आप ही बताइए, ऐसे जीवन का क्या अर्थ होता है? मैं अब अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूं। नागोप्पा ने कहा, अरे मिलारेपा, तुम्हारी बुद्धि कब विकसित होगी? आत्मदाह करने के विचार से भी महापाप लगता है, और तुमको क्या लगता है कि आत्मदाह से तुम मुक्त हो जाओगे? इस मूर्खता का त्याग करो। और तुम क्यों आत्मदाह करोगे? आत्मदाह तो कायर करते हैं और प्रेतों की योनि भोगते हुए कष्टतर दुख झेलते रहते हैं। अरे खुद को मिटाना है तो गुरु की आज्ञाओं में मिटा दो, गुरु की सेवा में मिटा दो।
अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में मिटा दो। और मिलारेपा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिलारेपा की झुकी हुई आंखें नागोकपा के मुख पर आ टिकी। मिलारेपा, तुमको खुद मिटने की आवश्यकता कहाँ है प्यारे? अगर सच में तुमको मिटना आता तो तुम आज सिद्ध होते। प्यारे, तुझे मिटाने का कार्य तो गुरुदेव कर ही रहे हैं। मिटाना तो अहम को होता है, अपनी तुच्छ मान्यताओं को होता है। बाकी शरीर तो हर पल मिट रहा है। गुरुजी तो तुमको मिटा ही रहे हैं और तुम फिर से भागने की बात कर रहे हो। सोचो जरा, क्या ये विचार सही है तुम्हारे? मिलारेपा सोच में पड़ गया। आंसुओं की बहती हुई धारा सूखने लगी। सभा में उपस्थित सभी गुरु भाइयों ने मिलारेपा को अपने अपने ढंग से समझाया। कुछ घंटे बीत गए, अभी भी सभी साधक झुंड बनाकर चर्चाएं ही कर रहे हैं। अधिक शिष्यों का झुंड मिलारेपा के आसपास है। इतने में गुरुदेव का सभा में फिर से आगमन हुआ, परंतु गुरुदेव का मुखमंडल अभी बहुत ही शांत गंभीर है। चुपचाप सभा को बीच से चीरते हुए गुरु मारपा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी शिष्य तुरंत सावधान होकर अपने अपने आसन पर आ गए। बड़ी ही कोमल दृष्टि से गुरुदेव सभी को निहार रहे हैं, या कहा जाए कि अपनी निगाहों से सबको सहला रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले गुरुदेव का बड़ा उग्र रूप सभी ने देखा था और अभी एकदम से सौम्य। गुरु मारपा ने नागोकपा को आज्ञा दिया कि जाओ अपनी गुरु माता को बुला लाओ। गुरु की आज्ञा मानकर नागोकपा गुरु माता के पास गए। महात्मा नागोकपा ने उनको बताया कि गुरुदेव ने आपको सभा में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। गुरु माता ने कहा कि हाँ, चलो चलते हैं। तब नागोकपा ने गुरु माता के समक्ष एक निवेदन रखा। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलो पुत्र। माता, आपको सभा में बुलाने का मतलब है कि गुरु मारपा हार के विषय में अवश्य पूछेंगे, क्योंकि वह हार उनके गुरुदेव ने उनको भेंट दी थी। माता, यहाँ इस आश्रम में कोई विश्वास पात्र शिष्य हो तो उसको हार लेने के लिए हम भेज देते हैं। माता नागोकपा की बात से सहमत हुई और आश्रम के 4 शिष्यों को हार वापस लेने के लिए भेज दिया गया। अब माता दगमे और नागोकपा दोनों चल पड़े सभा की ओर। सभा में पहुंचते ही माता दगमे ने गुरु मारपा को प्रणाम किया। गुरु माता के प्रणाम करते ही गुरु मारपा ने उन्हीं शिष्यों को याद किया जिनको गुरु माता ने भेजा हार वापस लेने के लिए, कि वे चारों दिख नहीं रहे हैं, वे कहाँ गए। गुरु माता ने कहा, स्वामी, वे सब आपका हार वापस लेने ही गए हैं। मारपा ने बड़े प्रेम से नागोकपा की ओर देखा और बोले कि तुम आते समय मेरा हार वहीं क्यों रख कर आ गए? क्या तुमको पता नहीं था कि हार वापस करना है? नागोकपा ने कहा कि गुरुदेव,
मुझे आशंका थी कि अगर हार साथ में लाऊंगा तो गुरु माता के ऊपर आपका कोप बरसेगा, इसलिए मैंने। नागोकपा, तुमने क्या सोचा कि तुम ही सबकी रक्षा करते हो और मैं सबका बुरा करता हूं? नागोकपा, इन चीज वस्तुओं का मोल नहीं होता इस अध्यात्म के पथ पर। मोल तो सच्चाई का होता है, प्रेम और समर्पण का होता है। गुरु से सदैव सच्चाई पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और दगमे मैंने तुमको बार बार टोका था कि तुम मिलारेपा को अपनी ममता के पाश में मत बांधो। तुम्हारी ममता ने ही उसको कमजोर बना दिया था। तुम्हारी ममता ने ही उसे यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। शरणागत की उन्नति गुरु की जिम्मेदारी होती है, और तुमने क्या सोच लिया कि तुम उसको उन्नत कर दोगे? दगमे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो भी क्या हुआ, जिम्मेदारी मेरी है अपने शिष्य के प्रति। और याद रखना, जो भी मेरे शिष्यों की उन्नति के बीच में आएगा वह मेरा परम शत्रु माना जाएगा, चाहे वह मेरे इस शरीर का कोई सगा ही क्यों न हो। जितना शिष्य अपने गुरु के लिए भाव और समर्पण निष्ठा रखता है, उससे अनंत गुना भाव गुरु को होता है उसके कल्याण के लिए। अतः दगमे, भविष्य में याद रखना कि अगर तुम मेरे किसी भी साधक का सच्चा कल्याण चाहती हो तो उनकी निष्ठा गुरु में बढ़ाने का प्रयत्न करना। अब तुम मुझे विस्तार से बताओ कि कैसे तुमने मिलारेपा की मदद की। माता दगमे ने बताया कि स्वामी, उसके शरीर की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। मेरा हृदय भर आता जब उसको देखती, इसलिए मैंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। फिर गुरु माता ने सब कुछ बता दिया जैसे घटित हुआ था। गुरु मारपा यह सब सुनकर शांत भाव से कुछ देर के लिए तो बैठे ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि दगमे, तुम भी सुनो और यहाँ उपस्थित सब साधक भी सुने। मुझे मेरे सभी शिष्यों के लिए पूर्ण संवेदना है, पूर्ण सद्भाव है। मैं तुम सभी की उन्नति चाहता हूँ। सभा में उपस्थित मेरे सभी प्यारों, अगर मेरी कठोरता तुमको बुरी लगती हो या मेरी कठोरता को देखकर लोग मुझे बुरा कहते हों, तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम सबकी उन्नति की। और मुझे क्या चाहिए? मैं अपने साधकों का अहित नहीं चाहता हूं। मेरे अंतःकरण में तुम सभी की उन्नति का ही संकल्प है। मैंने मिलारेपा के साथ बड़ी कठोरता भरा व्यवहार किया, परंतु मैं वह व्यवहार कोई द्वेष से प्रेरित होकर नहीं किया। मिलारेपा के कई जन्मों के एकत्रित पापों के पहाड़ों को काटना आवश्यक था। स्वर्ण में मैल हो तो भट्ठी में तपन से वह शुद्ध हो जाता है। मिलारेपा के द्वारा नरसंहार हुआ और कईयों की खेती इसके द्वारा नष्ट हुई। इतनी क्रूरता, ये सभी कर्मों का बोझ मिलारेपा कहां तक उठाता फिरता। इसलिए मुझे उससे कठोर होना पड़ा। और यदि मैं अपनी सुविधा पूर्ति या इच्छा पूर्ति के लिए ही हवेली बनवाता तो भला इससे कठोरतापूर्ण व्यवहार क्यों करता? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हवेली बनवाता तो मैं इसके प्रति मृदुता और सज्जनता से व्यवहार करता।
मेरा स्वार्थ तो केवल इतना ही था कि मेरा शिष्य कर्मों की जाल से मुक्त हो जाए। इसकी घड़ाई में पिटाई में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, अपना कुछ भी हेतु नहीं था। सभा मौन होकर शांत भाव से गुरुदेव की ओर निहार रही है और गुरुदेव को सुन रही है। गुरु मार्पा आगे कहते हैं कि एक स्त्री होने के नाते दगमे भी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रायः स्त्रियां भावना केंद्र में होती हैं और उनका निर्णय भावनाओं से अधिक प्रेरित होता है। परंतु उसका मेरे नाम का संदेश लिखना और मेरे गुरुदेव का अमूल्य हार मेरी जानकारी के बिना देना, यह अक्षम्य अपराध है जो इसको इतिहास में कलंकित ही रखेगा। नागोपा, तुम भी अपनी जगह पर सही हो, क्योंकि तुम मना भी कैसे करते वह हार और पत्र देखकर। और महान जादूगर को तो आत्मविद्या की तीव्र तड़प थी, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। ऐसा शिष्य कभी कभी इस धरती पर आते हैं जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण तीव्रता से पूर्ण होते हैं